साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिजली विभाग, बिजली के बिल, सरकार की रवैया, तमाम चीज़ों पर चर्चा करें। एक मामला संज्ञान में आया है कि मंत्री आवास नेहरू एन्क्लेव में 35 से ज़्यादा VIP 45 से 50 लाख रुपए की बिजली का बकाया है। अब आप सोच लीजिए, 50 लाख बकाया है सरकारी संस्थान पर, और दोष किसका है? बिजली विभाग के निरीह कर्मचारियों, अधिकारियों या कर्मचारियों पर। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? सिर्फ उसका निजीकरण करना है उसको। इस निजीकरण में लोगों की राय है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और भ्रष्टाचार के लिए निजीकरण किया जा रहा है। बिना बिल अदा किए जब सरकार के पास ऊपर इतना बिल बकाया है, तो अन्य लोगों के ऊपर, तो किसी के ऊपर 2000, किसी के ऊपर 4000, किसी अधिक से अधिक 10,000 बकाया होगा, वो भी उसकी मजबूरी होगी। सरकार अपना पैसा नहीं जमा कर पा रही है। एक गरीब किसान अपना पैसा कैसे जमा करेगा? एक छोटा व्यापारी कैसे अपना पैसा जमा करेगा? एक छोटा जो है किसान कैसे पैसा जमा करेगा? एक छोटा मजदूर कैसे अपना पैसा जमा करेगा? किस हालात में वो पैसा जमा कर रहा है वो तो वही जानता है। क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए उस पर सबके डंडे चल जाते हैं। ये सरकार गरीबों की न रही है, न है और न रहेगी। अब मंत्री आवास के एक VIP आवास पर 5 लाख रुपए का बकाया है। थोड़े बहुत पैसे जमा किए गए थे कभी, लेकिन अभी 7 लाख रुपए की बिल की देनदारी। 1 महीने का बिल जमा नहीं हुआ आम आदमी का, तो बिजली विभाग जो है उसकी लाइन काटने की धमकी देता है, काटता है, उससे पैसे वसूलता है, भ्रष्टाचार करता है। परंतु सरकारी विभाग की मंत्री आवास की बिजली क्यों नहीं काटी जाती? वो VIP है, इसलिए VIP को पैसा नहीं देना चाहिए। VIP से कौन पैसा वसूलने जाएगा? बिजली विभाग की हिम्मत है जो पैसा वसूलने जाए? पुलिस की हिम्मत है? इसमें 2 बातें और भी। मामला अंदरूनी छानबीन में ये पता चला कि इसकी जिम्मेदारी जो है कुछ उपभोक्ताओं की है और कुछ PWD के विभाग की है, कुछ जो है कुछ राज्य संपत्ति विभाग की है। जब पैसा लेने की बारी आती है या देने की बारी होती है, तो PWD कहता है राज्य संपत्ति विभाग से लीजिए। जब राज्य संपत्ति पर जाता है कर्मचारी अधिकारी बिल के लिए, तो उसे कहा जाता है PWD से लीजिए। मखौल है, मजाक है। हम जो चाहें सो करें, कौन किसकी बोलने की हिम्मत है? हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, हम राजा हैं, हमारा जो मन करेगा सो करेंगे। नियम कानून क्या होता है? तो इस तरह से मामले लटकाए जाते हैं, इस तरह से मामलों को उलझाया जाता है, और सरकार जो है मूक दर्शक बन करके मुस्कुराती रहती है। ये सारी चीजें सरकार के संज्ञान में होंगी। सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वोच्च सरकार ही होती है। PWD की हिम्मत है जो बिल न जमा करे, राज्य संपत्ति विभाग की हिम्मत है जो पैसा न जमा करे, या बिजली विभाग इतना लापरवाह हो जाए कि पैसा न जमा हो पाए, तो कहीं न कहीं लोचा है। क्योंकि इच्छा शक्ति से ही ठोको कार्यक्रम चला। अब चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम।
इच्छा शक्ति की वजह से ही मिट्टी में मिलाया गया, इच्छा शक्ति की वजह से ही अन्य कार्य भी होते हैं, बिना इच्छा शक्ति के तो कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जिसको हम चाहते हैं, जो राजनीति के हिसाब से हमारे लिए सुटेबल है या हमारे लिए उपयुक्त है, वो काम हम करेंगे और बाकी किसी से कोई हमें मतलब नहीं। पूरी तरह से राजनीति हो रही है। सरकार के विभाग, सरकार प्रशासनिक मनमाना रवैया अपनाए हुए और कहीं कोई इसमें देखभाल करने वाला नहीं है, कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई निर्देश नहीं होता है, पैसे आते हैं खर्च नहीं होते हैं। और सरकार जो है, क्या बताया जाए, क्या क्या कहा जाए, क्या क्या सुना जाए। तो इस तरह से जब सरकार ही नहीं बिल की अदायगी करेगी तो जनता से बिल की अदायगी के लिए क्या करेंगे। 50 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। थानों पर जितने थाने हैं उत्तर प्रदेश में, सबका बिजली का बिल बकाया। जांच करवा ले सरकार। जितने सरकारी कार्यालय हैं उनको अधिकांशतः का बिजली का बिल बाकी है। तो इसको बोलते हैं देसी भाषा में राजकाज है। ये सरकारी काम है, इसमें गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, ये सब उनकी ड्यूटी में इंक्लूडेड है। कि देश का क्या होगा, मंदिर का क्या होगा, मठों का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा, इसका संज्ञान है। कांवड़ यात्रा का क्या होगा, इसका संज्ञान है। इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। अब कहाँ रोया जाए, हंसने की तो कहीं कोई जगह ही नहीं है, लेकिन रोया कहाँ जाए ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ रोए, गिड़गिड़ाएं या यहाँ हम याचना करें या कुछ भी करें, वो भी जगह नहीं है। अधिकारी जो है वो लापरवाही से बात करते हैं, वो अपमानजनक बात करते हैं, वो दुत्कारते हैं जनता को और जनता सहन करती है, क्योंकि जनता जो है मूर्ख है, अज्ञानी है। इसलिए मैं कहता हूँ सरकारों को बदलते रहिए, इनके दिमाग कुर्सी पर बैठे बैठे खराब हो जाते हैं और एक बार से 2 बार एमएलए मत होने दीजिए, वरना आपको अभी और भी भुगतान होना है। आप करके देख लीजिए, मेरे कहने पर न जाइए, आप करके देख लीजिए और फिर देखिए क्या होता है। त्राहिमाम 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 होने लगेगा, फिर आपको वही करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए और जो बिजली के बिल की वसूली का एक हवा खड़ा किया जाता है, विभाग पर दोष लगाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, अटैच किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और भी कार्रवाई की जाती है, उसकी हकीकत आपको बता रहे हैं कि सरकार के ऊपर ही करोड़ों का बकाया है। लेकिन सरकार के विभाग, सरकार के अधिकारी मस्त रहना चाहिए। जिंदगी छोटी सी है, बाकी तो ये सरकारी राजकाज है, चलता रहे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए और लोगों को भी समझाइए और सरकारों को पिटते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।